कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने चलते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहले इंतहाई अफसोसनाक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि सऊदी अरब के शहर मदीने शरीफ में जो है एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कुल मिलाकर 41 लोगों की मौत वाक़ई हो गई है। ये हाजी जो है तमाम हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जो कि मक्के शरीफ में अपना उम्रा पूरा करने के बाद जो है मदीने शरीफ रवाना होते हैं, वहाँ पर अपनी इबादत पूरी कर लेते हैं। फिर कुल मिलाकर 42 ज़ाहिरीन जो है मदीने शरीफ से वापस मक्के शरीफ आते हैं, लेकिन रास्ते में इनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। एक डीजल टैंकर से जो है इनकी बस टकरा जाती है और मौके पर ही जो है बस को आग पकड़ लेती है, जिसकी वजह से एक शख्स जो है अपनी जान बचाकर बस से बाहर कूदा और बकाया 31 लोगों की जगह पर ही मौत वाक़ई हो गई है, यानी शहीद हुए हैं। शहादत का मर्तबा है। इतनी मुक़द्दस कंट्री में, इतनी मुक़द्दस शहर में जो है इनकी मौत वाक़ई हुई है, जिनको शहादत यानी शहीद का मर्तबा मिलता है। मालूमात के मुताबिक हलाक होने वालों में जो है औरतें, बच्चे और हैदराबाद से कई ज़ायरीन शामिल है। पहली रिपोर्ट के मुताबिक जो है 20 औरतें और 11 बच्चे बस में मौजूद थे। बस मक्के से मदीने जा रही थी जब जो है यह हादसा हुआ है। हैदराबाद सिटी कमिश्नर वीसी सजनर के मुताबिक 46 में से 45 लोग मर गए हैं और सिर्फ एक मुसाफिर जिंदा हॉस्पिटल में है। 54 लोग जो है 9 नवंबर को जिद्दा गए थे और 23 नवंबर को वापस आना था। तेलंगाना के मिनिस्टर जनाब मोहम्मद अजहर उद्दीन ने कहा कि जितने भी लोग शहीद हुए हैं हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले, उन सभी के खानदान के एक एक अफराद को जो है मदीने शरीफ भेजा जाएगा हुकूमत की जानिब से। वहीं पर इस हादसे पर AIMIM के प्रेसिडेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी गहरे दुख का इजहार करते हैं और शहीदों के हक में दुआ करते हैं और उनके खानदान वालों को दिलासा देते हैं और उनके खानदान वालों को जो हिम्मत अफजाई भी दिलाते हैं। और वहीं पर जो है हल्के नामपल्ली के MLA जनाब माजिद हुसैन जब कभी बुरा वक्त आता है, सबसे पहले ये आके बढ़कर जो है लोगों की मदद करते हैं। जैसा ही इस बात की इत्तला माजिद हुसैन को मिलती है, अब जो है फौरन वो सऊदी अरब रवाना होने वाले हैं। वहां पर जाकर जितने भी लोग शहीद हुए हैं उन सभी की पहचान करेंगे, या तो फिर उनके खानदान वालों को वहां पर बुलाने की कोशिश करेंगे। तो आइए अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक खबर आप देख सकते हैं सऊदी अरब से। हमारी तरफ से हमारी गवर्नमेंट पूरी कमिटेड है। ये बहुत बड़ा दुखद और बड़ा इंसिडेंट है, तो बिल्कुल मैं भी बहुत एकदम समय समय मुझे पता चला तो मुझे बहुत दुख लगा, बट लेकिन हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश है, हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से। हम लोग ने जहाँ जहाँ पे मिनिस्ट्री सबसे बात हो रही है, कोशिश करके लोग, हमारा पहला काम यही रहेगा कि हम लोग कोशिश करके जिसके लोगों के इंतकाल हुआ है उनकी फैमिली से एक या दो, मोस्टली एक ही होगा, कोशिश करके जितना हो सके हमारी तरफ से करके हम लोग उनको वहाँ भेजेंगे, तो दैट वो आखिरी देख लें। अगर तकसीम यहाँ पे होंगी सर, वहाँ पे या कि फैमिली मेम्बर? देखिए फैमिली के ऊपर है, अगर वो लोग डिसाइड करते तो वहीं पे अमूमन ये वही होता है कि वहीं पे होती है। जिसमें मैं काफ़ी लोग से ऑफिस से भी ऑफिस में बात किया था, तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जन्नत बाकी में वहाँ पे तस्वीर हो। इससे अच्छी बात तो उन्होंने तस्वीर जन्नत बाकी से तो उसके बाद नहीं, बट लेकिन हमारी पूरी कोशिश है। ये मेरा प्राइमरी जो मुझे मालूम हुआ ये है, और इंशाल्लाह और ज़्यादा से ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं बता दूँगा। थैंक यू। एक्सीडेंट हुआ जिसमें लगभग 42 लोगों की मौत हो गई है। मक्का में वो प्रेयर करके वापस आ रहे थे और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द हैदराबाद ओनली। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है
कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सर, भारत सरकार से। अस्सलाम वालेकुम। आज रात में एक दर्दनाक हादसा मक्के से मदीने की जो हाईवे उस पर हुआ है, और जिसमें जब तक खबर मिली कि 40 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हुए हैं, जिनका इंतकाल हुआ है। ये लोग उम्रा कर मदीने की ज़ियारत के लिए निकले थे, और जब ये दर्दनाक हादसा उस रोड पे हुआ है, क़रीबन नामपल्ली हल्के से जो मुझसे लोगों ने रब्ता किया है, क़रीबन 20 से ज़ायद ऐसे मेंबर्स जो उस हादसे में थे, उनके फैमिली मेंबर्स ने हमसे कोऑर्डिनेट की है, और हम पूरी कोशिश है कि उनको क्लैरिटी दे सकें, उनके साथ ठहर सकें, उनके जिस तरीक़े से हमारे से जो मदद हो सकती है हम कर सकें। हमने हमारे तरफ से भी यहाँ से मुकामी लोगों को भेजा है, और वहाँ पे भी जो हमारे मुकामी लोग हमसे जुड़े हैं उनको वहाँ पर भेजा है, ताकि वह इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करते हुए और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी हो सके कोऑर्डिनेट करते हुए इन फैमिलीज़ की जिस किस्म से भी मदद हो सके हम करेंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से सुबह में जैसे ही असदुद्दीन अवैसी साहब को इसका इत्तला मिला, वो फौरी तौर पर हम जब से ही हम लोग इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और हम लोग कंटिन्यूस राब्ते में, और जो हमसे हो सकेगा अल्लाह ताला ने जो भी हमें ताकत दी है वहाँ से हम कोऑर्डिनेट करते हुए फैमिली मेम्बर्स के साथ मजबूती के साथ हम ठहरने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हादसे में कितने लोग शहीद हुए हैं? हाँ, करेक्ट नंबर वेरी कर रहा है हर जगह, इसलिए मैं नंबर से एहतियात कर रहा हूँ। मेरे सामने जो टोटल नंबर्स का मैं एहतियात कर रहा हूँ, मगर मेरे सामने जो नामपल्ली हल्के से जो फैमिलीज़ मुझसे कोऑर्डिनेट किए हैं वो करीबन 20-22 से ज़ायद फैमिली मेंबर्स नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनके फैमिली मेंबर्स हमसे राब्ते में हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ ठहरते हुए पूरी तौर पर उनकी मदद कर सकें, और उनको जिस किस्म की भी हमसे मदद चाहिए इंफॉर्मेशन के तौर पर या वहाँ पे भेजने के तौर पर हम उनके साथ ठहरेंगे इंशाअल्लाह ताला। तलबा है, मगर उसमें जो आप या मैं जिस किस्म की भी मदद कर सकते हैं वो ये होता है कि पहले वीज़ा प्रोसेसिंग हो। वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए जो वक्त लगता है वो तो वक्त लगेगा, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं उसको जल्दी कर सकें। जो जा सकते हैं बराबर हम उनको भेजने में हम उनकी मदद करेंगे। और ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए, वो सऊदी अरेबिया है, वहाँ का इंतज़ामिया अलग होता है, वहाँ के रूल्स अलग होते हैं, वहाँ के तौर तरीक़ेकार अलग होते हैं। वहाँ पे आप जिस तरीके से हमें यहाँ पे फ्रीडम है, शायद उस तरीके से अगर हमारे लोग वहाँ पे जज्बात में जाते हैं तो खुदा न खास्ता ऐसा कोई नुमाइंदगी ना हो जिससे उनको भी नुकसान हो। हम पूरी तौर पे फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठेंगे। तकलीफ़ में है वो तकलीफ़ ना मैं समझ सकता हूँ ना आप समझ सकते हैं। एक पूरी फैमिली का फौत हो जाना और वहाँ पे इंतकाल हो जाना, और जो लोग एक ऐसे काम के लिए गए थे अल्लाह के घर के दीदार के लिए, ज़ियारत के लिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जो गए थे, और फौरी तौर पर ऐसा हादसे की न्यूज़ आना, तो ये फैमिलीज़ के लिए दर्दनाक है। और वो बहुत ज़्यादा फैमिली स्टेट ऑन शॉक है। हमें उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनको हालात बताना पड़ेगा, और उसके बाद वो खुद बेहतर पोजीशन में रहेंगे एक फ़ैसला लेने में, और जो भी वो फ़ैसला लेंगे उसमें हम उनका साथ देंगे इंशाअल्लाह। टोटल हैदराबाद से कितने? मोर देन 40 के द्वार है। मेरा नाम एजाज है, अलमक्का हज एंड उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल से मैं बात कर रहा हूँ। 9 नवंबर के दिन काफ़िला सऊदी एयरलाइंस से मक्के मुकरमा के लिए रवाना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मुकरमा का सफ़र पूरा हुआ। सफ़र पूरा करके कल ये काफ़िला मदीने के लिए रवाना हुआ। कल मदीना निकलने से पहले भी हमारे सबसे बात हुई, पूरे हाजियों से बात हुई। मदीना शरीफ से निकला, मक्के शरीफ से निकला काफ़िला जंग बदर से होते हुए मदीना शरीफ पहुंच रहा था। 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस में आग लग गई। आग लगने से हमारे को वहाँ से फ़ोन आया है, साहब बस में आग लग गई। और एक जने जो थे शोएब नामगारी थे, उन्होंने बस में से कूद गए। अभी उन्होंने हॉस्पिटल में है। बाकी जितने जने थे उनकी कोई इतला नहीं है। अभी उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, 3 हॉस्पिटल में। हमारे लोग अभी जो मदीने में थे मौजूद हैं वहाँ पे, और जो मक्के से भी गए लोग, और यहाँ से हैदराबाद से भी अभी एयरपोर्ट पे है, रवाना हो रहे हैं वहाँ पे। और सदर साहब से भी बात हुई, सदर साहब भी यकीन दिलाए कि बात करने का क्या है वहाँ की कार्रवाई के लिए। मुश्ताक साहब से भी बात कराए जी। कितने लोगों को भेजा था? टोटल 44 हाजी थे इसके अंदर। 20 हाजी अलमक्का ट्रेवल्स के थे, 24 हाजी फ्लाई जोन के थे जी।
कितने लोग इंजूर्ड है बोल के मालूम है? अभी एक जने जो बाहर आए उन्होंने से बाकी किसी की इतला नहीं है, कोई इंजूर्ड है, बाहर हयात है या फिर क्या है बल्कि उनकी कोई, इसलिए उनको कांटेक्ट करने के वास्ते हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से सदर साहब से भी बात करें, सदर साहब भी हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं। यहाँ से मुश्ताक साहब से बात करा के काफ़ी डिटेल पूरे मंगाए हमारे से, पूरों के पासपोर्ट कापी हम दे दिए हैं उनको। 44 में से 16 बच्चे थे, 24-25 जने बड़े थे, जिसमें कि एक जने बस में से कूद गए, बाकी जने बस में थे। पूरे जने जब आग लगी बस के अंदर थे पूरे जने। तो उनका उम्र कंप्लीट आ रही आप लोगों ने चला हमारे कांटेक्ट में, हमारे होटल्स रहते हैं पूरे, हमारी सर्विस रहती है। ये जो बस रहती है मिनिस्ट्री की तरफ से बस रहती है हमारी, ये पैकेज में मिनिस्ट्री बस भेजती है, बस के थ्रू अपन मक्के से मदीना आते हैं अपन। अभी ये रास्ते में हादसा हुआ, मक्का पहुंचने के बाद या फिर मदीना पहुंचने के बाद होटल में कोई ऐसा एक्सीडेंट होता तो उसको बोल सकते थे अपन भाई होटल में पहुंचे बाद, या फिर होटल में पहुंचे बाद ये होटल थी दूसरी होटल तकलीफ हुई उसको। ये हादसा जो हुआ ये रास्ते में हादसा हुआ सो ये बस के अंदर। और ये बस के अंदर 2 ड्राइवर रहते, एक मंदूब रहता बस के अंदर। अभी ये सिर्फ ड्राइवर कूद के भाग गया बोल के मालूम है, और जो शोएब थे उन्होंने बस में से कूद गया बोल के मालूम है हमारे को। अभी इतना हमको कुछ भी नहीं मिली इंशाल्लाह, जैसे हमको वीडियोस वगैरह कुछ। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandsspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।